हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम विश्व की गर्म महासागरीय जलधाराओं के बारे में आपसे करना है। आज हम बात करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से पूरी जलधाराओं को हम याद करेंगे। वो कौन सा ट्रिक है? मैंने ठंडी जलधाराओं से संबंधित वीडियो बना दिया है, उसमें भी एक ट्रिक मैंने बताया है जिसके माध्यम से आप सभी जलधाराओं को याद कर सकते हैं। ये भी एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वर्ड आपको पूरी जलधाराओं को याद करने में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। और एक ही ट्रिक है, सुना ये जीएफ मेमोरी बाबी। ये वर्ड सुनने में तो लग रहा है मजाकिया वर्ड है, लेकिन इसी से आप मजाकिया वर्ड क्या होता है कि जल्दी से आपको याद होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अभी हम ऐसा वर्ड इसमें शामिल कर देते, ऐसी ट्रिक बना देते जो आपको कठिन लगे तो आपको याद नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसे वर्ड को रखा है। अब एक एक को समझेंगे, एक एक वर्ड से एक एक जलधारा को हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। अगर व्याख्या भी चाहिए तो मैं व्याख्या थोड़ा बहुत कर दूंगा कि इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो सू से कौन सी जलधारा होगी? सुसीमा की जलधारा। सुसीमा की जलधारा जो इसका लोकेशन है जापान के वेस्ट साइड में और चाइना के ईस्ट साइड में। आप देख रहे हैं जापान सागर में प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं ना वर्ड से कौन सी जलधारा होगी? नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे की जलधारा जो है इसकी स्थिति हम देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में और नॉर्वे के वेस्ट साइड में। और मैंने इससे पहले बताया सुसीमा जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब तीसरा हम बात करें ए से इरमिंगर की जलधारा। इरमिंगर नहीं होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत वर्ड यूज कर दिया। इरमिंगर तो ठंडी जलधारा है। ए से कौन सी जलधारा होगी? एल नीनो की जलधारा। एल नीनो की जलधारा पेरू के पश्चिमी तट से होके बहती है। एल नीनो किससे मिलती है? तो हम्बोल्ट जलधारा या पेरू की जलधारा से मिलती है, जहाँ पे मत्स्य बैंक का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जी से गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर के कह सकते हैं बहुत बड़ा एक अपवाह धारा है। इसको बहुत बड़ी धारा कह सकते हैं कि इसमें कई धाराओं के सम्मिलित रूप है। अब उत्तरी विषुवत रेखीय जो जलधारा है यही आगे बढ़ती है तो इसी को हम एंटीलीज कह देते हैं। जैसे ही ये आगे बढ़ती है, कहाँ पे? कैरिबियन सागर में। कैरिबियन सागर की स्थिति आप देख रहे हैं। कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन कई मूवियाँ बन चुकी हैं, आप देखे होंगे। एक आध मूवी तो देखे ही होंगे, बहुत अच्छी मूवी है। तो जो कैरिबियन सागर में जैसे ही प्रवेश करती है कौन सी जलधारा? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, तो इसी को हम एंटीलीज बोल देते हैं। अब यही आगे जैसे घुसती है, कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी में। तो मैक्सिको की खाड़ी में जब ये जाती है तो इसको हम फ्लोरिडा कह देते हैं, फ्लोरिडा की जलधारा। क्यों? क्योंकि फ्लोरिडा एक राज्य है यूएसए का और उसी के तट से होकर बहती है। कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। ये निकला हुआ भाग जो यूएसए का है फ्लोरिडा है। अब ये फिर पुनः वापस तट से टकरा के आगे बढ़ती है। जैसे ही फ्लोरिडा को क्रॉस करती है इसको बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये जो मैंने चार धाराएं बात की, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये चारों के चारों कैसी जलधारा हैं? गर्म जलधारा हैं। अब आगे जैसे बढ़ती है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो चली जाती है उत्तर पूर्व में जो नॉर्वे की जलधारा है, और दूसरी जो है ये पूर्व साइड में मुड़ जाती है और इसकी जो लोकेशन हो जाती है वो दक्षिणी पूर्व हो जाती है। इसको बोलते हैं रेनेल की जलधारा। रेनेल की जलधारा, और यही रेनेल की जलधारा कनारी जलधारा से मिलती है। कहाँ पे? आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन क्या है? स्पेन के वेस्ट साइड में, स्पेन और फ्रांस के वेस्ट साइड में। आगे हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर से संबंधित जो भी जलधाराएं थी उसको मैंने कवर किया। आगे बात करते हैं एफ। अब एफ से क्या होता है आप भी देखिए, मिलाइए। कोई वर्ड आया है एफ से? फ्लोरिडा, मैंने इसकी चर्चा आपसे अटलांटिक
की जो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, उसी में मैंने इसका व्याख्या आपसे किया। आगे हम बात करते हैं, में वर्ड आया है, मेमोरी, में से कौन सी जलधारा होगी? म से कोई वर्ड है, देखिए, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक देश है, अफ्रीकी कंट्री है, और मेडागास्कर भी देश है, अफ्रीकी कंट्री है, जो एक द्वीपीय देश है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कह सकते हैं, सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। इसी के वेस्ट साइड में और मोजाम्बिक के ईस्ट साइड में, जो कि एक सकरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है, कौन सी जलधारा? मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक देश के नाम पे ही इसका पड़ गया है मोजाम्बिक जलधारा। अब आया है मो, तो मो से कौन सा होगा? मैंने मोजाम्बिक मो से पढ़ा दिया, मेडागास्कर में से है, मैंने उल्टा पढ़ा दिया आपको। में से मेडागास्कर की जलधारा है, जो मेडागास्कर के पूर्व साइड में प्रवाहित होती है, और जो इसके वेस्ट साइड में मेडागास्कर से प्रवाहित होती है और मोजाम्बिक के पूर्वी तट से प्रवाहित होती है, उसको हम मोजाम्बिक की जलधारा बोलते हैं। तो दोनों आस पास ही हैं, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, दोनों देशों के नाम पे अफ्रीकी कंट्री हैं। इन्हीं के नाम पे इस जलधाराओं का नाम पड़ा है। आगे हम बात करते हैं री से कौन सी जलधारा हो जाएगी? देखिए जल्दी से मिलाइए आप। रेनेल की जलधारा, मैंने इसका चर्चा कर दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाबी लिखा है, बाबी लड़की का नाम होता है। अब बा 2 बार आया है, तो कौन सी जलधारा है? बा से ब्राज़ील की जलधारा, आप देख रहे हैं ब्राज़ील की जलधारा, ब से है, बा से है, और बी, देखिए जल्दी से मिलाइए, बी से दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा। तो मैंने यहाँ पे एक ही ट्रिक में, अब कौन सा छूट रहा है, 1-2 जलधाराएं छूट रही होंगी जो कि मैं इस ट्रिक में शामिल नहीं किया हूँ, जैसे दक्षिणी विषुवतरेखी, उत्तरी विषुवतरेखी, मैंने दक्षिणी विषुवतरेखी को शामिल किया है, उत्तरी विषुवतरेखी को शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जलधारा एक ही है, अगर वो विषुवत रेखा के उत्तर साइड में बहती है तो उसको उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा बोल देते हैं, दक्षिण में बहता है तो उसको दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा बोल देते हैं। तो धारा तो एक ही है, तो उत्तरी दक्षिण से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लोकेशन आप देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का आप लोकेशन जान रहे हैं। अगर इसका और विस्तृत व्याख्या अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक एक जलधारा के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, जो कि एक लंबा वीडियो होगा, और उसमें पूरा आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।